Hello and welcome back to our YouTube channel. Myself Vikas, biology lecturer. Today we will be discuss about fungi. जैसा कि हम फंजाई के बारे में जानते हैं, इससे पहले हमने किसके बारे में कर रहे हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पहले कर चुके हैं किसके बारे में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, और थर्ड नंबर पे किंगडम कौन सा आ गया हमारा, फंजाई। फिर रहता हमारा प्लांटे और फिर एनिमिलिया। इसको इस क्लासिफिकेशन को किसने दिया था, R.H. विटेकर ने। 5 किंगडम में इनको डिवाइड किया था। तो आज हम कर रहे हैं तीसरे किंगडम के बारे में, कौन सी, किंगडम फंजाई के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किंगडम फंजाई के बारे में बात करें तो इट इज़ द लार्ज किंगडम विद मोर देन 1 लाख स्पीसीज प्रेजेंट इन ओवर वर्ल्ड में, कि भी हमारे संसार में वो 1 लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज किसकी है, फंजाई की प्रेजेंट है। अगर बात करें स्टडी ऑफ फंजाई की कहें तो स्टडी ऑफ फंजाई, कि भाई अगर आप स्टडी ऑफ फंजाई करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। और स्टडी ऑफ एल्गी क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी। ठीक है, ये कॉमन से नेम है, माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। तो स्टडी ऑफ फंजाई क्या कहेंगे, माइकोलॉजी। तो अब देखिए क्या कहते हैं इसमें, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था कि भाई इट इज़ ए यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। ये क्या है, हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। दिस शो ए ग्रेट डाइवर्सिटी, उनमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा विभिन्नता पाई जाती है। किसमें, मॉर्फोलॉजी, उनकी स्ट्रक्चर में। बाहर की मॉर्फोलॉजी होती है कि भाई उसकी आकृति, बनावट किस प्रकार से होती है, और एनाटॉमी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर, कि भाई आप किसी चीज़ को देख के बता रहे हैं, कि भाई बाहर से देख के बता रहे हैं कि भाई उसका कलर, हाइट हुइट, तो वो किस में आ जाती है, मॉर्फोलॉजी में। अब इंटरनल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इंटरनल है जो, उसको क्या कहते हैं, एनाटॉमी। हैबिटेट क्या होता है कि भाई हैबिटेट और वो जगह होती है जहाँ पे वो जिस इन्वायरमेंट में वो पाए जाते हैं। ठीक है, एक हैबिट होता है, हैबिट आदतें होती है उसकी, किस प्रकार की आदतें हैं, लेकिन हैबिटेट क्या होगा, वो किस प्रकार की जगह पे वो रह रहा है। तो ये कह रहा है व्हेन यूर ब्रेड, कि भाई जो आपका ब्रेड क्या हो जाता है, डेवलप ए माउल्ड्स ऑन और यूर ऑरेंज रोट्स, इट इज़ बिकॉज ऑफ फंजाई। की भी कहने का मतलब सीधी बात है, आपकी जो ब्रेड था ना वो क्या हो गया, ख़राब हो जाता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, माउल्ड्स ग्रो कर जाते हैं। आप उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी ब्रांचेस की फॉर्मेशन होती है, और ऊपर की तरफ क्या होते हैं, स्पोर्स की तरह प्रेजेंट होते हैं। द कॉमन मशरूम, कि भी जो आपने मशरूम खाते हो ना, ठीक है, यू ईट जो खाते हैं, एंड टोडस्टोल्स आर आल्सो फंजाई। फंजाई ये क्या है, एगेरिकस। एगेरिकस क्या है, मशरूम का बोटेनिकल नेम है, या साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। ठीक है, खुम्बी कह देते हैं मशरूम को। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल है, फंजाई के ही एग्जाम्पल है। कि भी कहने का मतलब कुछ एक फंजाई क्या है, इडेबल्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्पफुल कर रहे हैं। अब बात करते हैं किसकी, डिजीज़ की। वाइट स्पॉट, अगर मान लो सफ़ेद धब्बे दिखते हैं किस पे, मस्टर्ड की लीफ पे, वो किसके कारण से है, पैरासाइटिक फंगस के कारण से है। वो आगे आएगा कौन से काज कर रही है। इसी प्रकार से यूनिसेलुलर फंजाई, इसमें एक एक्सेप्शनल केस है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर, और सभी क्या है, मल्टी सेलुलर। तो ईस्ट आर यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड एंड बियर, इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। ब्रेड एंड बियर में फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, अगर बात करें कौन सी फंजाई, सैक्रोमाइसिस श्रीवेसी जो फंजाई की स्पीसीज है उसको यूज़ किया जाता है बीवरेजेस इंडस्ट्रीज में, इन सभी को बनाने के लिए। अदर फंजाई काज डिजीज, कुछ एक फंजाई जो काज डिजीज करते हैं प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। एंड वो उसमें क्या कह रहे हैं, वीट रस्ट, इंपॉर्टेंट बात है ये। वीट रस्ट किस में हो रहा है, पक्षीनिया, यानी रस्ट की फॉर्मेशन काज कर रही है वीट में, किसके द्वारा हो रहा है, पक्षीनिया। 1 नंबर का एंट्रेंस में क्वेश्चन बनता है नीट में, और इज इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ एक सोर्स जो सम आर दी सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में यूज़ किया जाता है, कौन, पेनिसिलियम। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई पेनिसिलियम का यूज़, एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा बनाई जा रही है, पेनिसिलियम के द्वारा। फंजाई आर कोस्मोपोलिटीन, कोस्मोपोलिटीन का मतलब होता है जो सर्वत्र, सब हर जगह मिले। एंड अक्योर इन एयर में भी मिल सकता है, वाटर में भी मिल सकता है, सोइल में भी, और एनिमल्स में भी। अगर आपको बता दें कुछ एक फंजाई की स्पीसीज ऐसी है जो आपकी कीड़ियाँ, चींटियाँ कहते हैं ना, उनके ऊपर भी ग्रो कर जाती हैं। और कुछ फंजाई तो ऐसी होती हैं जो अपनी हाइफी को, अभी हाइफी के बारे में पढ़ेंगे हम, तो वो क्या कर देते हैं, उसके नर्वस सिस्टम से ही कनेक्ट कर लेते हैं, और उसकी एक्टिविटीज़ पागलों जैसी कर देते हैं, और वो क्या करेगा, अपने ग्रुप में जाएगा तो वहाँ पे क्या कर देगा, और स्पीसीज़ को इन्फेक्ट कर देता है फंजाई। ठीक है, तो दे प्रेफर
टू ग्रो इन, वो कहाँ का ग्रो कर सकते हैं, वार्म गर्म वाली जगह पे, और ह्यूमिड नमी वाली जगह पे ग्रो कर सकते हैं। यू हैव एवर वंडर्ड कि भाई वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, कि भाई आप जानकर आश्चर्य होंगे कि भाई आप फूड को क्यों रेफ्रिजरेटर करते हैं, टेम्परेचर कम कर देते हैं जिससे वो क्या ना हो, जल्दी से खराब ना हो, क्योंकि इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, से बचाने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट, ईस्ट को सब छोड़ के क्या है, विच आर यूनिसेलुलर, और सभी क्या है, मल्टी सेलुलर। फंजाई आर फिलामेंटस, फंजाई क्या है, फिलामेंट की तरह होती है, फिलामेंट मतलब ब्रांचेस की तरह। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग, उनकी बॉडीज में क्या होती है, लॉन्ग लंबी, स्लेंडर और थ्रेड लाइक, जैसे इस प्रकार से लॉन्ग थ्रेड लाइक, धागे जैसी, थ्रेड का मतलब होता है यहाँ पे धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एज हाइफी, हाइफी क्या कहेंगे इसको, हाइफी, कि भी सिंपल तरीके से अगर इस टाइप से ये ब्रांचेस बहुत सारी बना देते हैं, ये मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, ये क्या है, एक हाइफी, यानी इस प्रकार से आप दिखाते हैं तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी, इस प्रकार से, और थोड़ा सा और जूम करके देखते हैं तो इस प्रकार से होती है। क्योंकि इन हाइफी को क्या करेंगे आगे जब हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के बेस पे, यानी वो क्या है, सिनोसाइटिक है या किस प्रकार का, या माइसिलियम की फॉर्मेशन कर रहा है, उसके बारे में देखेंगे। तो इसने क्या कहा है कि भाई एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कह रहे हैं हम, हाइफी, और नेटवर्क ऑफ हाइफी। अब ये जो एक अकेला एक था, इसी प्रकार से इसने क्या कर दिया, बहुत सारे नेटवर्क्स की फॉर्मेशन कर दिया, ये ग्रुप में बना दिया, ऐसे कुछ भी इकट्ठा कर दो, यानी कोई भी स्पीसीज, कहने का मतलब ग्रुप में इकट्ठे हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कह देते हैं। यानी सिंगल को क्या कह रहे हैं, हाइफी कह रहे हैं, और बहुत सारे ये हाइफी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको क्या कहेंगे, माइसीलियम, यानी नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि जितने भी इसके आगे चार डिवाइड होंगे इसी पे बेस्ड हैं। सम हाइफी, अब क्या करें, कुछ एक हाइफी क्या होती हैं, आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। अब ये मेन बात इंपॉर्टेंट है कि भी आपको मैंने पहले बताया था थ्रेड जैसी, और उसको जूम करके ये स्ट्रक्चर इसलिए दिखाई थी कि भी ताकि इसको एक्सप्लेन किया जा सके। क्यों, क्योंकि इसने ये बात कह रहा है कि भी सम हाइफी, यानी ये हाइफी को मैंने इस टाइप से दिखा दिया, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस ट्यूब की तरह फॉर्मेशन कर रही है। यानी इस टाइप से अगर एक हाइफी बना देते हैं हम, तो वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस ट्यूब की तरह फॉर्मेशन कर देती है, किसकी तरह, लगातार कंटिन्यूस ट्यूब की तरह फॉर्म कर देती है। और ब्रांच्ड, और एसेप्टेट की बात की थी मैंने, क्या कर दिया, ये ब्रांच्ड में बना दिया है। तो ये क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म है, और साथ के साथ क्या कर रहा है, फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड क्या होता है, एक न्यूक्लियस वाला, मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होगा, इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस थोड़े थोड़े डिस्टेंस में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इस टाइप से आप बना दोगे। तो इस टाइप के मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड एज सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम, सिनोसाइटिक हाइफी। अब आप देख सकते हैं न्यूक्लियस क्या है, एक दूसरे के साइटोप्लाज्म, ये इसके अंदर जो फ्लूइड कंपोजिशन होगा वो क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, और ये क्या बना दिया हमने, न्यूक्लियस। मैं इनका नाम मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस, और इसके अंदर जो फ्लूइड कंपोजिशन होता है उसको क्या कहते हैं, ये जो फील्ड हुआ है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस टाइप की फंजाई को जो क्या कहते हैं, सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। ठीक है, सिनोसाइटिक हाइफी हो गया। अगर इसी टाइप में अगर बात कर देते हैं इस टाइप से, मैं थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूँ इनको, आप आगे बना लेना। अगर इनकी फर्दर ब्रांचेस के अकॉर्डिंग कर दें, इसमें क्या कर रहे हैं, सेल्स की डिवाइड कर रहे हैं, इसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिवाइजन कर रहे हैं, उसमें डिवीजन नहीं है देखो। और इसमें क्या कर रहे हैं, प्रत्येक में डिवाइड करके इसके अंदर न्यूक्लियस है, प्रत्येक के अंदर क्या है, न्यूक्लियस। तो ये क्या आएगा, सेप्टेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये, सेप्टेट, यानी ये अलग अलग फॉर्मेशन कर रहा है, यानी सेप्टेट ए सेप्टेट वर्ड आएगा। तो अदर हैव सेप्टेट और क्रॉस वाल, इनके अंदर क्या है, क्रॉस वाल, इनको क्या कहते हैं, क्रॉस वाल्स की फॉर्मेशन हो रही है इन देयर हाइफी। ये क्या एक हाइफी थी जो जूम करके दिखाया, वो क्या कहलाती हैं, सेप्टेट। क्या कहेंगे इसको, सेप्टेट। ठीक है, इसको क्या कह रहे हैं, सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भाई एक सिंपल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जैसे हाइफी है उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम कहते हैं। क्या कहेंगे, सॉरी हाइफी कहते हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उसको क्या कह रहे हैं, हाइफी। नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, हाइफी। अगर हम इसका नेटवर्क बना देते हैं इस टाइप से, इस हाइफी को ग्रुप में इकट्ठा कर दिया तो इसको क्या कहेंगे, माइसीलियम। क्या कहेंगे इसको, माइसीलियम, यानी ग्रुप में इकट्ठा कर गया। अगर बात करते हैं इसकी, अगर
क्रॉस वॉल नहीं है इसमें, और ये क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड और साइटोप्लाज्म है, तो ये वाला किस टाइप का कहलाएगा, सिनोसाइटिक वाला कहलाएगा। अगर मान लो क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो इसको क्या कहेंगे, सेप्टेड टाइप का। यहाँ तक ये बात आपको बहुत ध्यान से रखनी है, क्योंकि इनके 4 टाइप में यही बार बार बात आएगी। अदर हैव सेपरेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी होते हैं। देयर सेल वॉल ऑफ द फंजाई, अब बात करें सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, काइटिन की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और पॉलीसैकेराइड्स की। किस चीज़ की है, काइटिन और पॉलीसैकेराइड्स की। अगर थोड़ा और डीप में करना चाहते हो तो इसकी सेल वॉल कहीं कहीं मेंशन की रहेगी फंगल सेलुलोज, यानी वो प्लांट के सेल वॉल जैसे सेलुलोज के होते हैं, यहाँ पे वो मेंशन नहीं कर रहा है। ये क्या है, फंगल, फंगस के कारण जो ग्रो कर रही है, फंगल सेलुलोज भी कह देते हैं। ठीक है, 3 टाइप का नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है। अब बात करते हैं कि भाई अगर न्यूट्रिशन किस प्रकार से ले रहे हैं, यानी ये जो फंजाई किस प्रकार से एक्ट करती है। द फंजाई आर हेटेरोट्रोपिक, यानी ये किस पे डिपेंड कर रही हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बात कर रहे हैं, वो क्या है, हेटेरोट्रोपिक, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फूड के लिए डिपेंड होती है। एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से क्या कर रहा है ये, जो ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से फूड ले, उसको क्या कहते हैं, सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोप कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है किस पे, अदर प्लांट्स और एनिमल्स पे, उसको क्या कहते हैं, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म। यानी जो ऑर्गेनिज्म जिस अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है उसको क्या कहते हैं, पैरासाइट, और जिसके ऊपर वो रह रहा है वो क्या कहलाता है, होस्ट। यानी होस्ट से क्या करेगा, वो अपना वैल्यूएबल न्यूट्रिशन ले लेता है और सर्वाइव करता है। दे आल्सो लिव एज सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोंट कह देते हैं, सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस या सिम्बायोंट, एक ही नाम को मेंशन करता है। जैसे कहने का मतलब क्या है कि भाई सिम्बायोसिस, सिम्बायोंट और सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है, इसमें क्या करते हैं, फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं। यानी फंजाई आपको पता है कि भाई हेटेरोट्रोपिक है, वो क्या करेगा, फंजाई के ऊपर कौन रहेगा, एल्गी ग्रो कर जाएगी। फंजाई क्या करेगी, सोइल के कांटेक्ट में है तो वाटर और मिनरल्स लेके आ जाएगी, और एल्गी क्या करेगी, डायरेक्ट, एल्गी आउटोट्रोपिक होती है, फंजाई हेटेरोट्रोपिक, तो एल्गी क्या करेगी, उस वाटर और मिनरल्स को ले लेगी और सनलाइट आते ही क्या कर लेगी, फूड बना लेगी, और फूड वो खुद भी खाएगी और किसको देगी, फंजाई को। तो इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं कहते, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइटिक डेड एंड डिकिंग वाला होगा, सिम्बायोटिक में 2 ऑर्गेनिज्म जो म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं। तुम मेरे को न्यूट्रिशन दे, मैं तेरे को फूड दूंगा, वो वाली बात है। यानी रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा था, फंजाई, और फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है, एल्गी। ठीक है, तो ये कह रहा है इज एसोसिएशन विद एल्गी एज ए लाइकेन एंड विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स कॉल्ड एज माइकोराइजा। माइकोराइजा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो हायर रूट नोड्यूल्स की फॉर्मेशन आ जाती है, बाद में ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं। ये था हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब करते हैं किसके बाद, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का, इसमें 2 ही टाइप का है। 2 टाइप के में कौन सा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, कॉमनली यही होते हैं। अगर बात करें एसेक्सुअल में कौन सा रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के टाइप कौन से हैं, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट में टूट जाना, हिस्सों में टूटना, यानी एक फ्रैगमेंट ये टूट जाती है जैसे, ठीक है, एक फ्रैगमेंट का निकलना। और बडिंग वाली क्या कहलाएगी, इसी के साइड में से इस प्रकार से बड का निकलना। और फ्यूजन कि भाई ये क्या करेगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डिवाइड होके सेपरेट हो जाएगा, बाइनरी फ्यूजन जैसे बैक्टीरिया में किया था मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। ठीक है, मोनेरा किंगडम में बताया था मैंने आपको थोड़ा बहुत। ये था कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के 3 टाइप। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने कर लिया वेजिटेटिव, और दूसरा कौन सा, स्पोर फॉर्मेशन। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 2 टाइप में डिवाइड किया गया था, एक वेजिटेटिव और एक स्पोर वाला। वेजिटेटिव वाले में फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फ्यूजन आता है। अगर बात करें स्पोर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्पोर में कोनिडिया, और सेकंड क्या होगा, स्पोरेंजियोस्पोर, और थर्ड क्या होगा, ज़ूस्पोर। कोनिडिया में ड्यूटेरोमाइसाइट्स और एस्कोमाइसाइट्स आएंगे, अभी जो इसके टाइप आएंगे। तो कहने का मतलब कोनिडिया रिप्रोडक्शन किस में पाया जाता है, ड्यूटेरोमाइसाइट्स और एस्कोमाइसाइट्स में। अगर बात करें स्पोरेंजियोस्पोर और ज़ूस्पोर में कौन सा पाया जाता है, फाइकोमाइसाइट्स। ठीक है, सॉरी, ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। अगर बात करें किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स में पाएगा। और उसके बाद ये 3 इवेंट्स जो हैं मेन करने हैं।
तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई टेक प्लेस इन वेजिटेटिव। वेजिटेटिव में मैंने बता दिया फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग। अगर ए सेक्सुअल में ही अगर बात करें कौन सा दूसरा टाइप, स्पोर्स की। ये तो फर्स्ट टाइप था, वेजिटेटिव वाला फर्स्ट टाइप हो गया, स्पोर्स वाला सेकंड था। तो इसमें क्या करें, इसमें दो ही नाम मेंशन किए हैं, कॉल्ड एज कोनिडिया। कौन सा फर्स्ट क्या था, कोनिडिया। कोनिडिया में कौन कौन से, ड्यूटेरोमाइसाइट्स और एस्कोमाइसाइट्स। और क्या है दूसरा, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। जूस्पोर में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और स्पोरेंजियोस्पोर्स, इन दोनों का क्या एग्जांपल आ जाएंगे, फाइकोमाइसाइट्स इसका एग्जांपल है। अगर अब आगे हम टाइप नंबर सेकंड, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा थे, तीन टाइप, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स, इन नाम के पीछे स्पोर्स 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 लगे हुए हैं, यानी स्पोर्स राउंड स्पेरिकल, जो क्या है स्पोरेंजियोस्पोर्स है। जैसे इस प्रकार से उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं और ये क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट आउट हो जाते हैं जब ये सेल वाले इसकी ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस, बहुत सारे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर के, और किस चीज़ की फॉर्मेशन कर देते हैं, फ्रूटनिंग बॉडीज की फॉर्मेशन कर देते हैं। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग थ्री स्टेप। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे थे ना यहाँ पे, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं जो फंजाई में मेन हैं। सबसे पहले अगर मान लो ये जैसे हमने हाइफी बनाई थी, एक हाइफी के साथ इसी टाइप का दूसरा हाइफी फ्यूज हो जाता है, यानी फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म किससे बना हुआ है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म वाला मिक्सचर जो फ्यूज हो जाता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। देखिए, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू, एक क्या है मोटाइल जो चल फिर सकता है, नॉन मोटाइल दूसरा जो नहीं चल फिर सकता, और उनका क्या हो जाना, मिल जाना, वो क्या कहलाता है, फ्यूजन। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन मोटाइल एंड नॉन मोटाइल, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगैमी। फर्स्ट इवेंट हो चुका कौन सा, प्लाज्मोगैमी। अब क्या करेंगे, फ्यूजन ऑफ दोनों न्यूक्लियाई का फ्यूज होना क्या कहलाएगा, कैरियो। कैरियो वर्ड कहीं पे भी आ जाए बायोलॉजी में किस चीज के लिए रहेगा, न्यूक्लियस के लिए। तो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज कैरियोगैमी, कैरियोजेनेसिस, इस टाइप के वर्ड आएंगे। इसी प्रकार से अब तीसरा ये क्या हो गया, अब डिप्लॉइड हो गया। एक मेल गैमिट्स इसका हो गया हैप्लॉइड, और दूसरा क्या है, नॉन मोटाइल का लगा लो, और मोटाइल का हैप्लॉइड मिलके क्या कर दिया, डिप्लॉइड बना दिया। इन्होंने क्या कर दिया, डिप्लॉइड 2n बना दिया। अब ये क्या होगा, 2n से अब इसको हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर देता, क्योंकि आपको बता देता हूँ हायर किंगडम और लोअर किंगडम में यही डिफरेंस है। ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हैप्लॉइड में, और उसमें डिप्लॉइड ही रहते हैं हायर में, ऑर्गेनिज्म में। अब क्या करके मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इनटू दी हैप्लॉइड स्पोर्स, और कन्वर्ट कर देता है किसमें, हैप्लॉइड स्पोर्स में। अब इसको कन्वर्ट कर दिया। अब वो किस प्रकार से प्रोसेस हो रही है वो सब हम इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस, जब फंगस रिप्रोड्यूस कर रही है सेक्सुअली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, तो 2 हैप्लॉइड्स हाइफी ऑफ, जो 2 हैप्लॉइड अलग अलग हाइफी क्या कर रहे हैं, ऑफ कंपेटेबल मेटिंग टाइप। मेटिंग मतलब सेक्स, यानी रिप्रोडक्शन से मतलब है, टाइप्स कम टुगेदर, वो क्या हो जाते हैं एक दूसरे के साथ आ जाते हैं, एंड फ्यूज। अब क्या हो गया, वो मिल गए। अब 2, मैंने भी यहाँ पे ऊपर ही बता दिया था, ये 2 हाइफी क्या हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं। तो हैप्लॉइड थे तो क्या बना दिया, डिप्लॉइड। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल, यानी 2 हैप्लॉइड सेल्स का एन और एन का फ्यूज होना क्या कहलाएगा, इमीडिएटली रिजल्टिंग इनटू द डिप्लॉइड सेल्स। ये बना दिया था ना हमने 2n सेल के बारे में बात कर रहे हैं। हाउएवर इन अदर फंजाई, अगर कौन कौन से फंजाई की बात करें, एस्कोमाइसाइट्स और बेसिडोमाइसाइट्स में कौन से टाइप का रिप्रोडक्शन था, कोनिडिया वाला। ये बात इंपॉर्टेंट है नीट के अकॉर्डिंग। तो ये क्या कर रहा है, एन इंटरवीनिंग डाइकैरियोन या डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक मतलब 2 न्यूक्लियस वाला, n+n, यानी क्या कर रहा है, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल। एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस। अगर इस टाइप की कंडीशन होती है तो उसको क्या कहेंगे, डाइकैरियोन। मैंने आपको पहले बताया था, डाई मीन्स 2 या कैरियो वर्ड किस चीज़ के लिए था, न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस हो गया तो डाइकैरियोन। एंड इस टाइप के फेज को क्या कहते हैं, फेज वर्ड लगा दो, डाइकैरियो फेज कह दो बस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज, कि भाई पेरेंटल न्यूक्लियाई किसके साथ फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज, एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड। अब ये सेल क्या हो गए, दोनों न्यूक्लियस मिलके क्या कर दिया, या दोनों अलग अलग हैप्लॉइड सेल मिलके क्या बना दिया, डिप्लॉइड। एंड द फंजाई टू फॉर्म फ्रूटनिंग बॉडीज। अब क्या कर देंगे, इस टाइप से फ्रूटनिंग बॉडीज की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये इस प्रकार से हाइफी से अटैच होता है भाई,
ठीक है, फ्रूटनिंग बॉडीज के साथ इन विच रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन यानी म्यूसिस कह रहा था ना, जैसे रिडक्शन मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी हाफ नंबर ऑफ गैमीट्स हो जाते हैं, यानी डिप्लॉइड से कन्वर्ट किस में हो जाएगा, यानी डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में हो जाएगा, एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये जितने भी स्पोरेंजियोस्पोर्स के द्वारा ये स्पोर्स प्रोड्यूस किए गए हैं वो सब क्या हो गए, हैप्लॉइड हो गए। क्या हो गए, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, ये बात याद रखना। इसी प्रकार से अब देखो ये था हमारा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल कंप्लीट हो चुका, ए सेक्सुअल भी देख चुके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देख चुके और इनका कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ चुके, किस प्रकार से डिजीज काज कर रहा था। अब ये कहता है देखो इनको डिवाइड किया गया फंजाई को किन किन कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग। देखो मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम की भी, उसकी माइसीलियम किस प्रकार से है, सेप्टेट, ए सेप्टेट अभी बताया था, तभी कह रहा था कि इनको टाइप में डिवाइड किया गया है। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, अब स्पोर फॉर्मेशन 2 से 4 वाली स्टेज में बना रहे हैं, किस टाइप से बना रहे हैं। एंड फ्रूटनिंग बॉडीज फॉर्म, तीसरा क्या कह रहा है, फ्रूटनिंग बॉडीज फ्रॉम द बेसिस ऑफ देयर डिवीजन की भी किस प्रकार से उनकी डिवीजन की गई है। इसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया, फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट्स, बेसिडोमाइसाइट्स और ड्यूटीरोमाइसाइट्स। जो चौथा मैंने बताया ड्यूटीरोमाइसाइट्स, अभी से ध्यान रख लेना, ये इम्परफेक्ट फंजाई है। ये क्या है, इम्परफेक्ट। क्यों, क्योंकि इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग इससे ऑर्गेनिज्म को क्या करना पड़ता है, हमें सेपरेट करना पड़ता है। वो क्यों करना पड़ता है, आप इनको पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि भाई किस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है या वेजिटेटिव। एसेक्सुअल में ही वेजिटेटिव है या स्पोर्स वाला। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टाइप कौन सा, फाइकोमाइसाइट्स। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसाइट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक, कि भाई इनकी हैबिटेट, ये क्या है, हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, देखो एक्वेटिक है पहली बात तो। दूसरा क्या कह रहे हैं, डीकेइंग वुड, डीके मतलब गलने सड़ने लगी लकड़ी, कि भाई कोई भी लकड़ी गिर गई है वो गल रही है, यानी मॉइस्चर कंटेंट में है। वुड इन मॉइस्ट यानी नमी वाला, और डैम्प छायादार जगह पे है। और ओब्लिगेट पैरासाइट, पैरासाइट ऑन द प्लांट, कि भाई प्लांट के ऊपर ये क्या कर जाते हैं, ग्रो करते हैं। पैरासाइट पता है ना, जो होस्ट के ऊपर यानी जिस प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहा है वो क्या कहलाएगा, होस्ट। माइसीलियम क्या है, एसेप्टेट, क्या है, एसेप्टेट और सिनोसाइटिक। ये बात आपको बता चुका हूँ, सिनोसाइटिक में क्या होगा, इस प्रकार से कोई वाल फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी क्रॉस वाल फॉर्मेशन नहीं है। तो ये क्या है, सिनोसाइटिक टाइप का। और क्या कह रहे हैं, एसेप्टेट, सेप्टेट और एसेप्टेट इसी टाइप के होते हैं। सेप्टेट में क्या हो रही है, वाल की फॉर्मेशन हो रही थी। अगर बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ये क्या कह रहा है, टेक प्लेस इन जूस्पोर। जूस्पोरेंजिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जहां पे भी जूस्पोर आ जाए वो क्या रहेगा, मोटाइल रहेगा, यानी उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इस टाइप से मान लो सिंपल रफ सा डायग्राम बना रहा हूँ, इस टाइप से क्या होते हैं, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये हो गया इसकी डिवीजन के लिए। तो ये कहते हैं ये फ्लैजिला क्या करना है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर बात करें जूस्पर क्या है, मोटाइल। अगर एग्जांपल दे एप्लानोस्पोर, वो क्या है, नॉन मोटाइल का। इंपॉर्टेंट बात है ये भी। दीज स्पोर्स आर एंडोजीनियसली, अब नाम से पता चल रहा है, एंडो एंटर ऐसे याद रखना, एक्सो एग्जिट, ठीक है, एंडोजीनियसली यानी अंदर की तरफ ही प्रोड्यूस होएगा। किसके अंदर, स्पोरेंजियम के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं, यानी स्पोरेंजियम से क्या प्रोड्यूस होंगे, स्पोर्स। ए जूस्पोर्स इज फॉर्म्ड फ्यूजन ऑफ 2 गैमीट्स, कि भाई ये जो जूस्पोर था किस प्रकार से बन रहा है, 2 गैमीट्स के फ्यूजन से। एंड दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी। अगर ये गैमीट्स सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी इज कॉल्ड एज आइसोगैमस, डेफिनेशन आती है। और एनाइसोगैमस क्या कहलाएगा, जो डिसिमिलर है गैमीट्स की स्ट्रक्चर, कि भाई दोनों एक जैसी स्ट्रक्चर के हैं तो वो क्या कहलाएंगे, आइसोगैमीट्स। अगर मान लो इस टाइप से एक बड़ा बना दिया, एक छोटा सा बना दिया, तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं एनाइसोगैमेट्स। जैसे मेल गैमीट्स स्पर्म और फीमेल गैमीट्स ओवा की बात करें तो इस टाइप से उनके में क्या होती है, स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस होती है ना। तो इसी प्रकार से वो क्या कर रहे हैं, डिसिमिलर और सिमिलर उनकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। एग्जाम्पल देखें तो म्यूकर राइजोपस जो ब्रेड के ऊपर ग्रो करती है, और एल्ब्यूगो जो पैरासाइट कर रही है किस पे, मस्टर्ड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। यानी मस्टर्ड में लीफ के ऊपर जो वाइट स्पॉट हो रहे थे वो किसके कारण से है, एल्ब्यूगो पैरासाइट के कारण से। इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है नीट के अकॉर्डिंग भी और एंट्रेंस एग्जाम में। सेकंड टाइप आ गया हमारा एस्कोमाइसाइट्स, ठीक है। फाइकोमाइसाइट्स के बाद सेकंड टाइप, कॉमनली इसको क्या कहते हैं, सैक। सैक क्या होता है, खाली जगह जैसी स्ट्रक्चर वाली, ठीक है। फंजाई एंड दे एज
कोस्मोसाइट्स आर मोस्टली मल्टी सेलुलर। कोस्मोसाइट्स क्या है? मल्टी सेलुलर। और एग्जाम्पल क्या दे दिया इसका? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम क्या था हमारा? अगर याद हो, अभी टॉपिक में पहले बताया था, एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा था। अगर बात करें यूनिसेलुलर की, तो एक एग्जांपल था किसका? यीस्ट का। तो इस किस में एग्जांपल आ रहा है? एस्कोमाइसाइट्स में रखा गया है उनको। ये बात इंपॉर्टेंट है, पेनिसिलियम और यीस्ट को किसके टाइप है ये? एस्कोमाइसाइट्स के। अगर बात करें यीस्ट की, सैक्रोमाइसिस क्या होगी? जिनस। और स्पीसीज की बात करें, सैक्रोमाइसिस श्रीवेसी जो स्पीसीज हैं, जो जितने भी बीवरेजेस इंडस्ट्रीज, जितने भी बियर की फॉर्मेशन फर्मेंटेशन प्रोसेस हो रही है, वहाँ पे ये सैक्रोमाइसिस यूज़ किया जाता है, और बेकरी इंडस्ट्रीज में भी। ये क्या है? सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक क्या होते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ग्रो कर रहे हैं। एंड डिकम्पोजर, अगर वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं तो उनको क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं और क्लीन करने का काम करते हैं। डिकम्पोज, खत्म करने का काम कर देते हैं उनको। डिकम्पोजर। पैरासाइटिक, पैरासाइट दूसरों पे रहने वाले। और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, कौन सा? कोप्रोफिलियस, यानी जो ऑर्गेनिज्म डंग के ऊपर ग्रो करे, यानी एस्कोमाइसाइट्स वाले ऑर्गेनिज्म कहाँ पे ग्रो करते हैं? डंग पे भी ग्रो करते हैं। माइसेलियम, अब वही बात आती है, इस ब्रांच टहनियों की तरह होती है और सेप्टेट की फॉर्मेशन होती है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड होता है एक्सोजीनियसली। आपने देखा होगा फाइकोमाइसाइट्स में क्या था? एंडोजीनियसली था, और इसमें क्या है? एक्सोजीनियसली। डिफरेंस यही पे क्लियर हो रहा है। ये एक्सोजीनियसली यानी बाहर की तरफ। स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड एज कॉन्डियोफोर्स, कि भाई इसमें क्या होता है? स्पेशल माइसेलियम होते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉन्डियोफोर्स। इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, कुछ अगर आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे तो इसी कॉन्डियोफोर्स के अकॉर्डिंग इनको 5 टाइप में डिवाइड किया गया। हम क्या कर रहे हैं अभी? तो 4 टाइप में। तो ये फाइकोमाइसाइट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। कोनिडिया ऑन द जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। कोनिडिया क्या कर देते हैं? प्रोड्यूस करते हैं माइसीलियम को। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। जो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, एस्कोबेसिडियो ये वाले था ना, तो वो कह रहे हैं एस्कोस्पोर जो प्रोड्यूस होते हैं अंदर की तरफ एंडोजीनियसली। लेकिन इसमें क्या था? ये एक्सोजीनियसली। कोनिडिया वाला, ये सेक्सुअल वाला क्या था? बाहर की तरफ, और सेक्सुअल वाला अंदर की तरफ। जो क्या कह रहे हैं? सैक लाइक, यानी अभी स्टार्टिंग में नाम में मेंशन था ना, ये क्या है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्या कह रहे हैं? एस्काई, यानी सिंगुलर नेम क्या है? एस्कस। दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटनिंग बॉडीज। अलग अलग टाइप की फ्रूटनिंग बॉडीज, जिसको क्या कहते हैं? एस्कोकार्प्स कह देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एस्पेरगिलस श्रीवेसी या श्रीविक या न्यूरोस्पोरा, ये सभी क्या आ जाते हैं? एग्जाम्पल। अगर बात करें सबसे न्यूरोन, जैसे न्यूरोस्पोरा नाम से पता चल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई ये यूज्ड होता है एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में। ये बात याद रखना। मैनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफल्स, ये क्या होते हैं? गुच्छे में पाए जाते हैं, जो इडेबल होते हैं और कंसिडर एज डिलीशियस। ये क्या होते हैं? डिलीशियस भी होते हैं, टेस्टी। या न्यूट्रिशन कंटेंट इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यानी ये क्या हुआ? एस्कोमाइसाइट्स क्या हो गया? ईडेबल फंजाई के टाइप में भी एग्जाम्पल पे आ जाता है। अब कौन सा आ गया? सेकंड लास्ट हमारा बेसिडियोमाइसाइट्स। फिर क्या आएगा? ड्यूटेरोमाइसाइट्स। बेसिडियोमाइसाइट्स में क्या होता है? कॉमनली नोन फ्रॉम द बेसिडियोमाइसाइट्स। इसमें क्या एग्जाम्पल आएंगे? मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, जो गुच्छे से में या छतरी सी टाइप की होती है, वो इसके एग्जाम्पल होते हैं। कहाँ ग्रो करेंगे? सोइल में सॉरी, लोग्स, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं एक साथ स्टैक सा रख देते हैं, या ट्री स्टम्प, पेड़ की ठूंठ होती है जो गलने लग जाती है। एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज, या कुछ लिविंग प्लांट्स बॉडीज में भी पैरासाइट की तरह काज करते हैं। जैसे हमने क्या किया था? रस्ट एंड समट। रस्ट किस में था? वीट में। और समट किस में था? बाजरा में। इंपॉर्टेंट बात है, अभी डिजीज काज करते हैं ये, ठीक है। पक्षियाँ डिजीज किस में थी? रस्ट के कारण से वीट में काज कर रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी एग्जांपल नीचे आएंगे इसके बारे में। द माइसीलियम इज ब्रांच्ड। माइसीलियम क्या है? ब्रांच्ड भी है और सेप्टेट भी है। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड। एसेक्सुअल स्पोर्स में नहीं है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। क्योंकि आपको पता है ना, स्पोर वाला रिप्रोडक्शन 2 टाइप से बताया था, वेजिटेटिव एंड स्पोर। स्पोर वाला नहीं है, तो कौन से वाला है? वेजिटेटिव वाला। वेजिटेटिव किसके द्वारा? फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएगा। अगर बात करें द सेक्स ऑर्गन इज एब्सेंट, इसमें क्या होता है? सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स इन डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप। ये क्या करते हैं? कई बार क्या कर देते हैं? एक साथ कॉन्टैक्ट में आके फ्यूज कर जाते हैं।
द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, 2 न्यूक्लियस वाला, क्योंकि दोनों मिल गए हैं, एंड विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। किसकी फॉर्मेशन कर देगा, देखो यहाँ पे इसने कहा है ना फ्यूजन हो जाता है 2 वेजिटेटिव सेल्स, 2 वेजिटेटिव सेल्स के अंदर क्या हुए 2 न्यूक्लियस, इसने क्या बना दिया डाइकैरियोन, और गिव राइज टू बेसिडियम की फॉर्मेशन कर दी। कैरियोगैमी न्यूक्लियस के लिए था, एंड मियोसिस टेक प्लेस, अब क्या हो गया डिप्लॉइड से क्या हो जाएंगे हैप्लॉइड बन जाता है, टेक प्लेस इन बेसिडियम एंड प्रोड्यूस 4, क्या कर देगा बेसिडियोफोर्स, क्या कर देगा बेसिडियोफोर्स, कितने की फॉर्मेशन कर देता है 4। एक बात याद रखना, बेसिडियोफोर्स की बात करें तो वहाँ पे क्या हो रही है 4 सेल में डिवाइड हो रही है, 4 हैप्लॉइड सेल्स में। अगर बात करें एस्कोस्पोर्स में, एस्कोस्पोर्स में क्या होता है 4 से 8 की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी ये बेसिडियम इसमें प्रोड्यूस हो रहे थे 4, लेकिन एस्कोस्पोर्स में कितना होंगे 4 से 8 होते हैं, ये इसमें डिफरेंस है। बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस्ड ऑन दी बेसिडियम, प्लूरल नेम क्या है बेसिडिया। दिस बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटनिंग बॉडीज की तरह होती हैं, इसको क्या कहते हैं बेसिडियो कार्प कहते हैं। फ्रूटनिंग बॉडीज जहाँ से ये निकलेंगे उसको क्या कहेंगे बेसिडियो कार्प्स, एंड कॉमनली मेंबर, इसके एग्जांपल क्या आ जाते हैं एगेरिकस, जो हम मशरूम को खाते हैं। अब बात मैंने ऊपर बताई थी किसकी रस्ट की और समट की, तो समट में एग्जाम्पल आ जाते हैं, और पक्षीनिया किसके एग्जाम्पल आ जाता है वीट के रस्ट में, रस्ट जर की तरह काम करता है, और स्मट मतलब बुरादसी टाइप का होता है। क्या इसका एग्जाम्पल आएगा उल्स्टिगो। लास्ट वन आ गया हमारा ड्यूटेरोमाइसाइड्स। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना होने के कारण से, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ एक ऑर्गेनिज्म में पाने के कारण से, उस ऑर्गेनिज्म को ड्यूटेरोमाइसाइड से उठाकर अदर उस कैटेगरी में रख दिया जाता है। क्यों रखा जाता है तो देखो इसके बारे में। कॉमनली नोन एज, इसको सबसे मेन बात इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं इम्परफेक्ट फंजाई, क्यों, क्योंकि ओनली एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंजाई इज नोन एज, कि इसमें क्या क्या है, एक तो एसेक्सुअल और या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वैन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ फंजाई आर डिस्कवर, कि जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है, दे मूव, कि वो क्या मूव करना पड़ता है उनको हम दूसरी क्लास में रखना पड़ता है जिससे ये बिलोंग करता है, यानी जिससे उसके कैरेक्टर्स मैच करते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल, कि यह तभी संभव है दैट द एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज, जो एसेक्सुअल है या वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिव वन नेम, कि भाई क्या करते हैं उनको एक नाम दिया गया है, प्लेस्ड अंडर किसके अकॉर्डिंग, कि भाई एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग हम ड्यूटेरोमाइसाइड्स में रखते हैं। लेकिन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है दूसरे क्लास में उसको रखना पड़ता है, कि भाई उनके लिंकेज के कि भाई किस प्रकार से वो एस्टेब्लिश स्थापित कर रहे हैं। एंड फंजाई आर करेक्टली आइडेंटिफाई, कि फंजाई की पूरी स्टडी करनी पड़ती है और मूव करना पड़ता है किसमें ड्यूटेरोमाइसाइड्स में। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो ड्यूटेरोमाइसाइड्स में नहीं रख पाएंगे। वन परफेक्ट, अगर बात करें सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ दिस ड्यूटेरोमाइसाइड्स आर डिस्कवर, दे वर ऑफ्टन मूव टू एस्कोमाइसाइड्स, उनको किस में रखना पड़ेगा एस्कोमाइसाइड्स में और बेसिडोमाइसाइड्स में, लेकिन ड्यूटेरो में नहीं रख सकते। ड्यूटेरोमाइसाइड्स प्रोड्यूस कैसे करता है एसेक्सुअली, और स्पोर्स इज नोन एज कोनिडिया, कोनिडिया टाइप का रिप्रोडक्शन। और माइसिलियम क्या है सेप्टेट है और ब्रांच्ड ब्रांचेज में है। एंड सम मेंबर आर सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक डेड एंड डिकेइंग पे, पैरासाइट अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए। एंड वाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर, तो ये किसका काम कर रहे हैं डिकम्पोज, जो खत्म करने का काम कर देते हैं ऑफ लीटर एंड हेल्प इन मिनरल्स रिसाइकलिंग, जिसके कारण से देखो मिनरल्स की भी ऑर्गेनिज्म को खाएंगे वो सोइल में मिल जाएगा, जिसके कारण से क्या होगा मिनरल्स का साइकिल चलता रहता है। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, सोलेनेरिया होता है, कोलेडोट्रैकम और ट्राइकोडर्मा, जो ये इनकी डिजीज़ काज करते हैं, पत्तों में स्पॉट्स की फॉर्मेशन कर देते हैं, ये सभी क्या हैं डिजीज़ काज करते हैं ड्यूटेरोमाइसाइड्स के। एक सबसे मेन बात आपको फंजाई में ये याद रखना है कि भी कौन सी फंजाई किस प्रकार की डिजीज़ काज कर रही है और कौन से कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग इनको किस में रखा जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फंजाई, और क्वेश्चन भी इसमें से पुटअप हो जाता है, नीट में हो चाहे अदर एंट्रेंस एग्जाम में हो। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लाइक शेयर, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।